नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर हाजिर हो गए एक नया सेशन लेके आईसीआर टेक्नीशियन 2022 का जो एग्ज़ाम चल रहा है 28 फरवरी 2022 को हुआ था। सभी शिफ्ट के आधार पर हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेके आए हैं। इसमें जीके, जीएस, साइंस और आपका सोशल साइंस तीनों चीज़ इसमें मिक्स रहेगा। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं अनअकैडमी की। जैसे कि अनअकैडमी पे इंडिया के टॉप एडुकेटर टीच करते हैं, ठीक है। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो लिंक आपको बैच लिंक, सब्सक्रिप्शन लिंक और कॉम्बैट लिंक तीनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ लास्ट माइल एसएससी सीजीएल कंप्लीट बैच शुरू हो गया है। ये आपका 2 मार्च 2022 से शुरू होने वाला है। इसमें इंडिया के टॉप एडुकेटर टीच कर रहे हैं। मैथ आपको अभिनेश शर्मा सर, ठीक है। सफलता बैच भी शुरू हुआ है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी टीचर जो हैं टॉप टीचर हैं। उद्देश्य बैच है एसएससी सीजीएल के लिए और सीएचएसएल के लिए, ये भी 2 मार्च से शुरू हो गया। टारगेट बैच एसएससी सीएचएसएल 2021-22 एग्जाम 2 मार्च से ये भी शुरू हो रहा है। एमएसएससी सीपीओ 2021 का एग्जाम भी 2 मार्च से शुरू हो रहा है। कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज का है। लक्ष्य एसएससी एमटीएस का है। एमएसएससी स्टेनोग्राफर का है। अगर हम बात करें तो मिशन जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी है। लक्ष्य एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 एग्जाम, ये भी 2 मार्च से शुरू हो रहा है। लक्ष्य यूपी पुलिस 2022-23 एग्जाम, ये भी 2 मार्च से शुरू हो रहा है, यानी कि कल से। राजस्थान पुलिस 2022-23 एग्जाम, ये भी 2 मार्च से शुरू हो रहा है, जो कि टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ाई मिलेगा। इसके साथ भी मैं बता दूं, अनअकैडमी में बहुत सारा फ्री क्लास भी चलता है, ठीक है। इंग्लिश का, करंट अफेयर का, मैथ का, रीजनिंग का, स्टैटिक जीके का, ये सभी जो है फ्री क्लासेज है। तो आप फ्री क्लासेज भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो हमारा रेफरल कोड सारण 10 जो है लगाना ना भूलें। सारण में सारण जो है सभी कैपिटल अक्षर में होगा। इसके साथ आइकॉनिक फीचर भी आपको मिलता है। राइज हैंड का ऑप्शन मिलता है कि आप लाइव क्लास में अपना हैंड को उठा के पूछ सकते हैं। और हर कोई भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारा कोड सारण 10 लगाइएगा। जैसे ही हमारा कोड सारण 10 लगाइएगा आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। सभी का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है कि अधिकांश मौसमी घटनाएं निम्न में से कहाँ संपन्न होती हैं। तो अधिकांश जो मौसमी घटनाएं होती हैं ये आपका ट्रोपोस्फियर में संपन्न होती है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा होता है? तो ये आपका 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरान की मुद्रा आपका रियाल होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर। सर्वोदय योजना कब लागू किया गया था? तो सर्वोदय योजना 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बना है? तो रेबीज मुक्त राज्य की बात की जाए तो ये आपका गोवा बना है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट रिवीजन के पर्पज से मैं वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था? तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ रखा गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रुक्मणी देवी और उंडल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो चोल राजा जो थे वो आपको शैव धर्म को संरक्षण दिया था। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। रोम का पूरा नाम क्या होता है? रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है? रीड ओनली। रैम का क्या होता है? आप कमेंट करके आंसर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपको गुजरात को लॉजिस्टिक के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? तो चाय बागानों के लिए अम्लीय मिट्टी उपयोग होती है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोजन गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ये आपको 1993 में किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्न में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसका नाम था युद्ध का अंत करो? युद्ध का अंत करो किसका नाम था? तो लेनिन का। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। लव शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लव शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट जलवाष्प करता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। स्टॉक फार्मिंग क्या होता है? तो स्टॉक फार्मिंग पशुओं का प्रजनन होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो ये आपका पहला। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में लैंगिक समानता में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो ये आपको छत्तीसगढ़ को मिला है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य के सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है? ये राजस्थान के सोजत मेहंदी को। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2020-21 को नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये आपको डेविड जूलियस को और आर्देम पटाउटियन को। तो ऑप्शन ए बी दोनों को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2020 में 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो ये आपको मेघालय में होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो पाहुल प्रणाली की शुरुआत जो है ये आपका गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया फॉर इंडियन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये लेखक आपका कौन थे? तो चित्तरंजन दास जी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए सामान्य विज्ञान में आ जाते हैं कि निम्न में से कौन सा आभासी बल होता है? तो आभासी बल की बात की गई है कि आभासी बल कौन होता है? तो आभासी बल जो होता है ये आपका अपकेंद्रीय बल जो होता है ये आभासी बल्ब होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद कौन होता है? तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम आपका कौन होता है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल जो होता है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ता है? तो चालक का प्रतिरोध जो है ये लंबाई, तापमान में वृद्धि, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी कि इन सभी से बढ़ता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो अग्निशमन वस्त्र जो होते हैं एस्बेस्टॉस के बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चिली सोडा किसका सामान्य नाम है? तो चिली सोडा जो है ये आपका सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित होता है? तो ये आपका डी ब्लॉक से संबंधित होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? तो रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण किरेटिन है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है पूछा गया है? तो ऊर्जा का किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्या होता है? ऊर्जा का इकाई नहीं होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। रेक्टिफायर का उपयोग निम्न में से किसके परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? तो ये आपका एसी से डीसी बदलने के लिए। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से, थोड़ा सा नीचे करना होगा, कि निम्नलिखित में से सबसे मीठा शर्करा कौन सा होता है? तो सबसे मीठा शर्करा फ्रुक्टोज होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु निम्न में से कौन सा होता है? तो ये आपका मोनोसाइट होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से नरलिंग हार्मोन कौन है? तो नरलिंग हार्मोन की बात की जाए तो टेस्टोस्टेरोन है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो उसका फोकस दूरी क्या हो जाएगी? उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? अगर 2 है तो वो 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रक नहीं है पूछा जा रहा है? तो समय जो है सदिश मात्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म की
समान बीमाएँ होती हैं। समान में कार्य और ऊर्जा का समान बीमा होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। छिपकली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो छिपकली का वैज्ञानिक नाम लेंसर टीलिया है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संयंत्र कहाँ स्थित है? तो आपका केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कासरगोंड में है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आलू का वैज्ञानिक नाम सोलने टुबेरीज में है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। वायु में हाइड्रोजन जब जलती है तो क्या पैदा होता है? वायु में हाइड्रोजन जलेगा तो जल पैदा होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाला आइसोटोप निम्न में से कौन सा होता है? तो यूरेनियम 235 होता है, U-235। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सा है? प्रचुर अक्रिय गैस आर्गन होता है। इनमें से कौन सा मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण है? तो ये ऑक्टोपस जो है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग किस तत्व के निकलने के कारण होता है? तो ये आपका शीशा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्य लेंस कैसा होता है? तो ये आपका उत्तल होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए सामाजिक विज्ञान के प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो ये आपका रोपण कृषि। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा संसाधन नहीं है? तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन नहीं है बायोगैस। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका 1951 में। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे लंबा है? सबसे लंबा है राष्ट्रीय जलमार्ग हल्दिया से इलाहाबाद। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय कौन सा है? तो आपका सिंचाई है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नमक यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ उनके कितने सहयोगी गए थे? तो 78 गए थे। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन लोकतंत्र की विशेषताएं को बताता है? तो लोकतंत्र की विशेषताएं को कौन बताता है? नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देना, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देना या संघर्षों को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करना। हम कह सकते हैं इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत की संघीय संरचना को किसने अर्थ संघवाद के रूप में वर्णित किया था? तो केसी वेयर। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका शामिल है? तो द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक शामिल है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। बालाघाट जो तांबा की खान है कौन से राज्य में है? ये आपका मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पुनः सुरक्षित भी है? तो कह सकते हैं ये विशाखापट्टनम। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वायु परिवहन का 1953 में। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रवाद की भावना कब पनपती है? तो राष्ट्रवाद की भावना जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वह एक ही राष्ट्र का अंग है, जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाले कई साझा को बात ढूंढ लेते हैं, या इतिहास और साहित्य लोक कथाएं व गीत चित्र प्रतीक होता है। तो हम कह सकते हैं उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसकी पुस्तक है? तो ये आपका स्टीफन हॉकिंग का है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओलंपिक ध्वज में हरा रंग किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में बांधों में कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में गंगा सागर है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सुमेलित राजधानी है? राजधानी पूछा है। तो ब्रुनेई हनोई क्या है? ये सुमेलित राजधानी नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये आपको हैदराबाद में। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बोविडी ओविस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो बोविडी ओडी जो है ये आपका किसका है? तो ये भेड़ का है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। सहकारी कृषि कहाँ सफल हुई है? तो सहकारी कृषि रूस में
तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा वाले परंतु अधिक और दूषित जल क्षेत्र, या कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो हम कह सकते हैं कि कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिविल नाफरमानी आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सिविल नाफरमानी आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1916 में हुए लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? तो ये आपको कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।